नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया और आज का हमारा विषय है मणिपुर चक्र और पैसों के साथ क्या संबंध है। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखोगे तो बहुत सारा ज्ञान आप चूक जाओगे जिसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, और अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको पूरा इसका गहन ज्ञान मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में धीरे धीरे सुधार ला सकते। इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको पूरा ज्ञान इसका मिल जाए। तो सबसे पहले हमें मणिपुर चक्र से पहले सबसे पहले मणिपुर चक्र जिसके ऊपर स्थित है उस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना होगा। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? हर इंसान के शरीर में परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति मेरे में, आप में, पूरे विश्व के सभी इंसानों के शरीर में कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, लेकिन इस शक्ति को ज्यादातर लोग जागरूक नहीं कर पाते। जागरूक न करने पाने की वजह से जीवन में अपने जितना चाहते उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन में आधी अधूरी सफलता उनको प्राप्त होती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति में ये जो तीसरा चक्र है वही मणिपुर चक्र है। सबसे पहले मैंने मूलाधार चक्र पे वीडियो बनाया और फिर स्वादिष्टान चक्र पे वीडियो बनाया। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरे चेक कर सकते हैं। सातों चक्रों का पैसों के साथ किस तरह से कनेक्शन होता है उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए, तो आप उस पे प्लेलिस्ट में जाके मेरी देख सकते हो। तो मणिपुर चक्र हमें क्या समझाता है? मणिपुर चक्र में ऐसा है कि हम कुछ भी लेते तो दूसरों के पास लेते। हमारे जीवन में जितनी भी सफलता है वो हमेशा दूसरों के कारण मिली है। जैसे कि कोई इंसान बिजनेस करता है और पैसा कमाता है तो दूसरों के पैसे कम हुए तब आपके पास आए। तो इंसान जब भी पैसा कमाता है तो हमेशा उसके पास प्लस तभी होगा जब दूसरे के पास माइनस होगा। जब दूसरे के पास पैसे जाएंगे तभी वो आपके पास आएंगे। तो आपके जीवन में जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो आप लोगों से कमा रहे हैं, लोगों के पास से कम हो रहा है तब आपके पास आ रहा है। चाहे कोई भी आप बिजनेस में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी जॉब में हो, कहीं पर भी आप हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो मतलब कहीं जा रहा है। पर आप कहते हो मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, तो इसका एक कारण है, आपको सिर्फ लेने की इच्छा होती है, देने की इच्छा नहीं होती। जब आप लेने की इच्छा करते हो तो ये चक्र ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि इस चक्र का दूसरा काम देना भी है। तो ये ऊर्जाएं आती भी है और ऊर्जाएं जाती भी है। जितना इसका फ्लो बढ़ता रहेगा आने जाने का, उतना ही वो चक्र विकसित होता है। तो मणिपुर चक्र का ऐसा है, जितना हम देते हैं उतना ही प्राप्त करते हैं। हमने ऋषि मुनियों से, बड़े लोगों से ऐसा सुना है, जितना आप देते हो उतना ही आप प्राप्त करते हो। तो ये मणिपुर चक्र का लक्षण है। इससे इस तरह से अगर हम करें तो हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध होता है। इसमें दान की बात मेन आती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि हमें अपनी इनकम का 10वां भाग 10% मतलब 10वां तो दान करना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों से जो पैसे कमाए उसका 10% दान करना चाहिए। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 आपका दान में जाना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हो तो 2,000 दान में जाना चाहिए। पर इस समय में, इस आर्थिक परिस्थिति के समय में हमें 10% तो नहीं निकाल सकते, हम 10% नहीं निकाल सकते। तो इस आर्थिक परिस्थिति के समय में, आर्थिक संकट के समय में हम 10% नहीं निकाल सकते। पर क्या हम 5% भी निकाल सकते हैं? क्या हम 1% भी निकाल सकते हैं? कुछ भी हमें कोई रकम हर महीने इस तरह से निकालनी चाहिए कि जिसका हम इस्तेमाल ना करें, समाज को उपयोगी हो। चाहे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जाए या फिर कोई अच्छे काम में जाए, अच्छी संस्था को मिले, सरकार को मिले। जो हम नहीं कर सकते दूसरों का कार्य, दूसरों की भलाई हम नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी संस्था है जो आपको सच में लगती है कि दूसरों का भला करती ही है? तो ऐसे संस्था को आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मैंने कहता 10,000 कमाते हो तो आप उसमें से 1,000 दे दो। 10,000 कमाते हो तो हर महीने 100 रुपये भी आप दे सकते हो। अब ये 100 रुपये जब आप दोगे तो क्या होगा? आप पूरे मानव जाति के लिए कार्य कर रहे हो, किसी एक इंसान के लिए नहीं। एक इंसान से कार्य करते हो तो एक इंसान के साथ जुड़ते हो, और जैसे आप 100 रुपये किसी संस्था को देते हो तो संस्था का कार्य बहुत विशाल है, और इतना विशाल कार्य है तो मानव जाति के लिए उसका कार्य है। एक सरकार को देते हो तो पूरे सरकार पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होती है, पूरा देश के साथ कनेक्टेड होती है। तो कार्य का विस्तार इतना बढ़ जाता है तो आपको समझ में नहीं आता आपके 100 रुपये कितने बड़े लेवल पे वो काम में आएंगे। जैसे आपका पैसा बड़े लेवल पे काम आना शुरू होता है तो बड़े लेवल की ऊर्जाओं से आप कनेक्टेड हो जाते हो, और जैसे बड़ी ऊर्जा से आप कनेक्टेड होते हो आपका धीरे धीरे मणिपुर चक्र शुद्ध होने लगता है। जितना आप देते हो उसका 10 गुना आप पाते हो। पर सबसे पहले यही रुकावट आती है, देना ही प्रॉब्लम करता है। मैं इतना है तो मैं क्यों दे दूं जिसका मुझे कोई फायदा नहीं। आप हमेशा देखते हो मैं कहाँ पैसा डालूं तो मुझे उसका मिलेगा, तो अभी डालूं तो अभी मिले, अभी डालूं तो 1 महीने में मिले। तो ये टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। पूरे विश्व की ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको देर लगती है।
पर जब भी आप जुड़ते हो तो नियमित एक होना चाहिए। जब जब आपके पास मंथली सैलरी आए, जब जब एक महीने के अंदर आपका कितना पैसा हो, साल में एक बार पैसा हो, हम सब पैसों का ही देखते हैं। असल में आपके पास ज्ञान भी आता है तो भी आपको ज्ञान बांटना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आता है तो पैसा भी 10% बांटना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी आता है जो लोगों से आ रहा है, क्योंकि लोगों का कम हुआ तो ही आपके पास आ रहा है, वरना आपके पास आ ही नहीं सकता। लोग अपना छोड़ते हैं तब आप पाते हो। लोग अगर छोड़ेंगे नहीं अपनी चीजें, अपना ज्ञान, अपना पैसा, अपनी चीजें छोड़ेंगे नहीं तो आपके पास आएगा कैसे? आपके पास आ रहा है मतलब कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग समर्पित कर रहे हैं, तभी आपके पास आ रहा है। तो जिस तरह से वो समर्पित करते आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी अपना पैसा कुछ मात्रा में, आप अपना ज्ञान पूरी मात्रा में समर्पित अगर करते हो तो धीरे धीरे आपका भी मणिपुर चक्र शुद्ध होता है। और इसके साथ हम ध्यान भी कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र का ध्यान किस तरह से? कुछ भी नहीं, मणिपुर चक्र का ध्यान एकदम आसान है। सबसे पहले हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया से इसको ठीक करना चाहिए। मणिपुर चक्र और कुंडलिनी शक्ति को बहुत तरीके से जागरूक किया जा सकता है, लेकिन अगर ध्यान प्रक्रिया की जाए तो सबसे आसान प्रक्रिया है इस मणिपुर चक्र को शुद्ध करने का। तो मणिपुर चक्र को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक जगह पे बैठना है जहाँ पे आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसी जगह पे आप बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने हाथ बीच के अपने घुटनों पे रखना चाहिए और घुटनों पे रख के आपको 3 बार, आप चाहो तो ज्यादा बार भी बोल सकते हो, आप एक मंत्र का बोल सकते हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप कहोगे इस मंत्र से क्या होगा? ये तो कोई सामान्य मंत्र है। ये सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग इस मंत्र के साथ ध्यान कर रहे हैं। आपको थोड़े दिन इसके साथ रहना होगा। आपने बहुत ट्राई कर लिए, बहुत प्रयत्न कर लिए कि पैसों की समस्या दूर हो, आपकी ये सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत पैसे भी खर्च कर लिए, पर क्या आप अपने साथ अपनी ऊर्जाओं के साथ बिताएंगे? आपका मणिपुर चक्र अगर आप शुद्ध करोगे, मूलाधार चक्र शुद्ध करोगे, स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करोगे, तो आपकी ऊर्जाएं अगर शुद्ध हुई तो आपके साथ शुद्ध घटनाएं, शुद्ध चीजें अपने आप होने लगती है। तो आपको अपने ही अंदर इन्वेस्ट करना है, अपने ही अंदर करना है और एकदम निःशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। बस आपको एक जगह पे बैठ जाना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा घुटनों पे हाथ रख के ऐसा पूरा फोकस अपनी ही ऊर्जा पे रखना है। जब आप अपनी ऊर्जा पे ध्यान देते हो तो आपके हाथों में से कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम वाइब्रेशन, कुछ मैग्नेट जैसा, कुछ गोल गोल घूमता हुआ, ऐसे अजब अलग अलग प्रकार के चैतन्य, अलग अलग प्रकार का वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। इसका कारण क्या है? आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के ध्यान किया हुआ है। इससे पहले आप अपने आप को शरीर मानते थे तो शरीर की ऊर्जाएं काम करती थी, लेकिन आज अपने आप को आपने शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के पूरा ध्यान अपनी ऊर्जा पे लगाया हुआ है। तो आपकी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा आपके मन, बुद्धि और शरीर को संतुलित करती है और संतुलित करने के बाद आपको अलग अलग चैतन्य और ऊर्जाएं महसूस होती है। अगर आप ये प्रक्रिया 45 दिन मतलब 1.5 महीना या 2 महीने तक करते हो, फिर आपको धीरे 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 लाभ होगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी ही ऊर्जा शक्तिशाली होके आपको शरीर को, मन को, बुद्धि को संतुलित करती है। अगर किसी का मन, बुद्धि और शरीर एकदम संतुलित हो गया तो अपने जीवन में सक्सेस पाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होता है और फिर मणिपुर चक्र भी शुद्ध हो जाता है। अगर आपको इस ध्यान करने के बाद आपको कुछ भी महसूस होता है तो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिनके मैंने ये ध्यान प्रक्रिया सीखी है। उन्होंने बरसों हिमालय में रह के ध्यान तपस्या सीख के पूरी दुनिया में निःशुल्क बांट रहे, पूरी दुनिया को निःशुल्क समझा रहे। अगर आप और जानना चाहो तो श्री शिव कृपानंद स्वामी सर्च करके बहुत सारा ज्ञान उनसे भी पा सकते हो। और ये ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा हृदय चक्र के बारे में होगा। और हृदय चक्र और पैसे का क्या संबंध है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।